पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा।
नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। ब्यास में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। ब्यास में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। ब्यास में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। ब्यास में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा, रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा, रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा, रिकॉर्ड इंडेक्स 1,55,700 की सतह पर ट्रेड हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रात कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।